हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एच आर विश्वकर्मा फ्रॉम एच आर अकेडमी धनबाद। और आप आज बने हैं एच आर अकेडमी के साथ नगर निगम से संबंधित समितियां, आयोग और संवैधानिकरण को लेकर। इसका मतलब जैसा कि आपने देखा, पंचायत को आगे बढ़ाने के लिए, संवैधानिक मान्यता देने के लिए कई समितियां, आयोग सामने आए। उसी प्रकार से नगर निगम को भी आप देखोगे कि उसमें सुधार करने के लिए, उसे आगे मान्यता देने के लिए कई समितियां, आयोग आए, जिसका पूरा लिस्ट आप देखोगे, नाम के साथ, अध्यक्षता के साथ दिए हुए हैं। आप देखने का काम कर सकते हैं, लेकिन जो मेन मुद्दा उस पर मैं चर्चा करूँगा। आप शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं और आगे फोकस करेंगे संवैधानिकरण पे। कहा जा रहा है 1989 में राजीव गांधी सरकार ने, आपको याद होगा कि पंचायत समिति को लेकर भी राजीव गांधी साथ में वीपी सिंह सरकार ने 1989 में अपनी बातें रखने का काम किए थे। 1989 में ही आप देखोगे कि राजीव गांधी सरकार का और साथ में वीपी सिंह का भी नाम देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या देखने को मिला 1989 में राजीव, तो यहाँ पर सबसे पहले राजीव गांधी सरकार की बात करते हैं, फिर वीपी सिंह क्या है वो देखते हैं। फिर उसके बाद पीवी नरसिम्हा राव थे, तो उन्होंने भी पंचायती राज पर फोकस किया था और उन्होंने भी नगर निगम पर फोकस करने का काम किया। तो जैसे कहा जा रहा है 1989 में राजीव गांधी सरकार ने लोकसभा में 65वां संविधान संशोधन विधेयक, नगर पालिका विधेयक, तो ध्यान दीजिए 65वां संविधान संशोधन विधेयक को नगर पालिका विधेयक भी कहते हैं, जिसको पेश किया गया। तो 65वां कब किया गया? 1989 में। किससे रिलेटेड है? नगर निगम। 64वां किससे रिलेटेड है? पंचायत। तो उसे इसमें याद रखिए। 73वां किससे रिलेटेड है? 74वां किससे रिलेटेड है? तो याद रखेंगे 64, 65, 73, 74। अच्छा, कहा जा रहा है इस विधेयक का उद्देश्य नगर पालिका के ढांचे पर उनकी संवैधानिक स्थिति पर परामर्श कर उन्हें शक्तिशाली बनाना और सुधारना था। यद्यपि यह विधेयक लोकसभा में पारित हुआ, किंतु अक्टूबर 1989 में राज्यसभा में गिर गया और निरस्त हो गया। तो क्या बताइए, अगर पूछा जाए पंचायती राज को लेकर, तो दोनों की स्थिति वही रही कि नहीं? पंचायती राज भी लोकसभा में पास हुआ और राज्यसभा पेश नहीं किया, और यहाँ पर भी आप देख रहे हो। तो दोनों को टैली कीजिए, समझिए। वीपी सिंह के नेतृत्व में राष्ट्रीय मोर्चा सरकार ने 1990 में लोकसभा में पुनः संशोधित नगर पालिका विधेयक पुनः स्थापित किया, फिर भी यह विधेयक पास नहीं हुआ। क्या पंचायती राज में भी ऐसा सिचुएशन देखने को मिला था या नहीं मिला था? और अंत में लोकसभा विघटित होने पर निरस्त हो गया। तो रटने की जरूरत नहीं, समझने की जरूरत है। 1991 में पीवी नरसिम्हा राव सरकार ने भी लोकसभा में संशोधित नगर पालिका विधेयक पुनः स्थापित किया। अंततः 74वां संविधान संशोधन अधिनियम के रूप में पारित हुआ और 1 जून 1993 को प्रभाव में आया। याद रखेंगे। तो क्या पंचायती राज भी पीवी नरसिम्हा राव के सरकार के समय प्रभाव में आया और पारित किया गया या नहीं किया गया? याद रखने का काम करें। और अब क्या है, आप देखोगे कुछ बातों पर फोकस मैं करूँगा। और जैसे कहा जा रहा है कि भारत के संविधान में एक नया भाग 9(क) या 9(a) आप कह सकते हो, शामिल किया। इसे नगर पालिका नाम दिया गया। और अनुच्छेद 243 पे अगर आप फोकस करोगे तो कहा जा रहा है कि इस अधिनियम के कारण संविधान में एक नई 12वीं सूची को भी जोड़ा गया, जो कि आप देखोगे एक अनुसूचियाँ तैयार हुआ है, जो कि 1 से 12 तक देखने को मिलती है। तो 11वीं सूची में क्या देखने को मिलता है? पंचायती राज। 12वीं सूची में किसका उल्लेख देखने को मिलती है? नगर निगम। इस सूची में नगर पालिकाओं की 18 कार्यकारी विषय वस्तु का उल्लेख है। किसमें? 12 जो सूची में है। और यह अनुच्छेद 243 से संबंधित है। मतलब ये नगर पालिका, याद रखेंगे 243 नगर पालिका से संबंधित है। 243 नगर पालिका याद रखने काम करेंगे। इस अधिनियम ने नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया। इससे इसे संविधान के न्यायोचित भाग के क्षेत्राधिकार में लाया गया। और दूसरे शब्दों में राज्य सरकार अधिनियम के प्रावधानुसार नई नगर पालिका पद्धति को अपनाने के लिए संवैधानिक रूप से बाध्य है।
इस अधिनियम का उद्देश्य शहरी शासन को पुनर्जीवित करना। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या होगा? शहरी शासन को पुनर्जीवित करना। उद्देश्य पर जरूर फोकस करें। तो नगर निगम का मुख्य उद्देश्य क्या हो गया? शहरी शासन को पुनर्जीवित करना, और नाम से पता चल रहा, एवं शक्तिशाली बनाना, जिससे कि वे स्थानीय शासन की इकाई के रूप में प्रभावशाली ढंग से कार्य करें। तो देखिए, नगर निगम से रिलेटेड और भी बातें हैं, लेकिन ये इम्पोर्टेंस फॉर ऑल के लिए है, इसलिए हमने ये पार्ट कंप्लीट कराने का काम किया। और नेक्स्ट वीडियो में आप लोग बने रहे। धन्यवाद।